की हेडलाइन देख लीजिए, अखबारों के मुख पृष्ठ देख लीजिए, या फिर सोशल मीडिया के थंबनेल देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, क्रिकेट या फिर बॉलीवुड, लेकिन राजनीति, इन खबरों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये क्रेज इस वक्त सबसे बड़ा है, और चूंकि लोकतंत्र का पर्व है, महापर्व है, चुनाव है, लोकसभा के चुनाव हैं, सांसद चुनने हैं आपको। एक सांसद कैसा होना चाहिए? जब आपके जहन में ये सवाल आता होगा तो उसका उत्तर मैं देने की कोशिश करती हूँ। वो जो आपके क्षेत्र को देश से पहचान कराए, वो जो आपके गांव की सड़क को शहर से मिलाए, या फिर वो जो बंजर जमीन पर विकास की फसल उगाए। लेकिन आजकल ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है। आजकल उम्मीदवार नहीं देखे जाते, आजकल नेता कुछ और ही मिजाज में हैं। चलिए, आज से हम अपने शो की शुरुआत कर रहे हैं नाश्ते पर नेताजी, और इस खास कार्यक्रम में आज सबसे पहले हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के पूर्वी दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार कुलदीप कुमार जी। कुलदीप जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते। कुलदीप जी का परिचय मैं कराती हूँ आपको। कुलदीप जी देश की पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी है, जिसने जनरल कैटेगरी की सीट, पूर्वी दिल्ली जनरल कैटेगरी की सीट है, वहां से एक दलित उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनाया है, चुनावी मैदान में उतारा है। कुलदीप जी, आज हम जब नाश्ते पर चर्चा कर रहे हैं तो कुलदीप कुमार का नाश्ता क्या होता है? नाश्ता तो ये आपके सामने चाय है, और ये रस है, इसको पापे बोलते हैं वैसे तो। अच्छा। आप इंग्लिश में इसको रस बोलते हैं, हम तो पापे बोलते हैं, तो हम पापे बोल के मंगाते हैं खाने के लिए। तो यही नाश्ता है, इसके अलावा कुछ और मिल जाता है वो भी खा लेते हैं। कुछ ऐसी फरमाइश नहीं यही चाहिए, जो बीवी दे दे वो भी खा लेते हैं। अच्छा। तो जो मिल जाए वो खा लेते हैं। मैक्सिमम पसंदीदा कहोगे तो कभी दोपहर में, कभी शाम को पहनते हैं, तो चाय अगर पीनी होगी तो ये जरूर चाहिए होगा साथ में, और नाश्ता कुछ करना तो बात अलग है। तो चुनावी माहौल में तो नाश्ता, लंच, डिनर, इसका टाइम ही पता नहीं चल पाता होगा। क्या आपका सुबह से रात तक का क्या शेड्यूल रहता है? सुबह निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पे पार्क में, फिर गलियों में निकल जाते हैं, वहीं से आसपास में कोई बुला लेता है तो नाश्ता कर लेते हैं, कोई कहता है चाय पी लो तो कर लेते हैं। कभी नहीं होता, ज़्यादा लोग होते हैं तो खुद को नहीं करना होता तो बाकी को करना होता है, फिर बोलते हैं भाई कहीं नाश्ता करा दो, कहीं चाय पिला दो, तो फिर चाय पी लेते हैं। कभी कहीं ठेली पे खड़े होकर पी लेते हैं, किसी घर पे आके पी लेते हैं। आज इस घर में आए, यहाँ से निकले तो यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं बैठ के। आपके मैं जीवन से भी रूबरू करा दूं अपने दर्शकों को। देखिए, निगम पार्षद रहे हैं, उसके बाद विधायक रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स भी की, लेकिन सेकेंड ईयर में आपने छोड़ दिया। उसके बाद आप अंबेडकर के आंदोलन से जुड़ गए। बाबा साहब अंबेडकर शिक्षा में क्रांति लाना चाहते थे, लेकिन वो क्रांति आप कैसे लाएंगे? आपने तो सेकेंड ईयर में ही कॉलेज छोड़ दिया। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में ऐसे बहुत हज़ारों बच्चे हैं जिनकी पढ़ाइयाँ बीच में छूट गई हैं। कुछ मजबूरियाँ रहती हैं, घर की भी रहती हैं, राजनीति की भी कह सकते हैं उस समय पे, कुछ प्लांटेड भी होती हैं उस समय पे जो रहती हैं। तो उस वजह से उस समय पे मैं घर की स्थिति भी कह सकते हो आप कि मुझे किसी और फील्ड में भी जाना था, साथ साथ एक आंदोलन में भी जाना था, आंदोलन साथ साथ घर को भी चलाना था, उसको भी खड़ा करना था। और देखो, हम उस समय से निकल के आए हुए लोग हैं कि जहाँ कॉलेज की वो 6,000 रुपये फीस है ना, उसको अपने आप में भरना बड़ा चैलेंज होता है। आज तो दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल जी की है, सबको बढ़िया फीस लोन मिल जाता है भरने के लिए, स्कूलों में एजुकेशन फ्री हो चुकी है। उस समय स्कूल में फीस देने 3 रुपये बड़े भारी पड़ते थे। 6,000 रुपये की वो कॉलेज की फ़ीस बहुत महंगी पड़ती थी। तो मेरा जो रुझान था शुरू से ही, जो मेरा लगाव था, वो समाज सेवा के अंदर था। और जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ भी मैंने वही काम किया, और उसका हर्जाना भी मुझे भुगतना पड़ा। आपके पिता सफाई कर्मी हैं, गर्व से कहते हैं ये बात? गर्व से कहता हूँ, सम्मान से कहता हूँ कि मेरे पिताजी सफाई कर्मी हैं, और उन्होंने सफाई कर्मी रहते हुए मुझे यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ तक पढ़ाया। क्योंकि मुझे आज भी याद है, जिस मोहल्ले से मैं आता हूँ ना, वहाँ 10वीं क्लास पास करने अपने आप में बीटेक एमटेक करना होता है। अच्छा। तो मैं तो कॉलेज से गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक गया। तो मेरे पिताजी ने यहाँ तक मुझे पहुँचाया, और वो अपने उस नौकरी के दम पे मुझे यहाँ पहुँचाने का काम किया। तो मेरे लिए तो वो रोल मॉडल हैं, मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे लिए नहीं, जितने भी इस देश के बच्चे हैं, युवा हैं, जिनके पिताजी ने कहीं ना कहीं संघर्ष में उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, आगे पहुंचाने का काम किया। किसी के पिताजी ऑटो चलाते होंगे, कोई रिक्शा चलाता होगा, कोई सब्जी बेचता होगा, कोई छोटा मोटा काम करता होगा, कोई बड़े का काम करता होगा, कोई सफाई का काम करता होगा। सबके लिए, क्योंकि हर किसी आदमी ने गरीबी तो देखी है,
और उनके पिताजी ने संघर्ष किया है। अगर मैं अपने पिताजी एक बड़ी पोस्ट पर पहुंचने के बाद पिताजी के संघर्ष को भूल जाऊं या अपने पिताजी को भूल जाऊं या अपने माता पिता को छोड़ दूं, मैं बड़ा आदमी हो गया तो मैं बड़ी जाके रहने लगूं, कि मैं एमएलए हो गया तो मैं अलग जाके रहने लगूं, वो हमारे संस्कार में नहीं है। हम तो अपने माता पिता के साथ रहते हैं और उनको रोल मॉडल मानते हैं और सब बच्चों को मानना चाहिए। और मैं कहता हूँ मेरे पिताजी और बच्चों के लिए प्रेरणा है और उनके पिताजी भी मेरे लिए प्रेरणा है, जिन्होंने ये संघर्ष जीवन भर किया हो। आपके अभी कार्यकर्ताओं से बात कर रही थी तो वो आपको मोनू कहकर संबोधित कर रहे थे, मोनू आपका नाम है। और एक कार्यकर्ता ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं उसे कोट कर रही हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगी उनसे। उन्होंने कहा कि जब हम इलाके में जाते हैं, अगर कोई मिश्रा होता है तो कहते हैं कि पंडित जी का घर यहाँ रहते हैं पंडित जी। जब दलित के घर की बात आती है तो कहते हैं कुलदीप कुमार यहाँ रहवे है। तो ये जो रहता है और रहवे है, लगता तो बहुत समांतर है, लेकिन ये जो दूरी है इसे कैसे कम करेंगे? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है और अपनी लैंग्वेज में सब बात करते हैं। कोई कहता है रहता है, कोई कहता है रहवे है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बड़ा विषय नहीं है और हो सकता है कभी रहा हो विचारधारा की लड़ाई। विचार वो रहता है, लेकिन ये जो लड़ाई है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज जो एजुकेशन बढ़ी है उससे दूरियां कहीं ना कहीं कम हो रही हैं और हमें इन दूरियों को ही कम करना है और ये दूरियां हम सभी मिलकर कम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है ये दूरी को कम करने की, सब लोग, अब मुझे लगता है कि अब सब सामान्य तौर पे सब इंसान है और इस दुनिया में इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है कि लोगों को पता ही नहीं कि सांसद की क्या ताकत होती है, सांसद क्या करा सकता है। मैं आपके दावों पे नहीं जाऊंगी, मैं वादों पे नहीं जाऊंगी, मैं चुनावी घोषणा पत्र, संकल्प पत्र उस पर नहीं जाऊंगी। आप एक सांसद अगर चुने जाते हैं तो आप क्या करेंगे पूर्वी दिल्ली के लिए? देखिए, पूर्वी दिल्ली के लिए तो अगर मैं अभी, क्योंकि सांसद तो देश का होता है और पूर्वी दिल्ली का मेरा चुनावी क्षेत्र रहेगा, यहाँ से मैं जीतूंगा, तो बड़ी बात क्या होती है कि सबसे बड़ी बात है कि सांसद का करेगा क्या, ये बड़ा सवाल है। और इस दिल्ली की अगर बात करने देगी सरकार, इस दिल्ली की अगर बात करूं तो इस दिल्ली में तो लोगों को सांसद का पता ही नहीं था। 10 साल जो भी यहाँ के गए ना, लोग सांसद को भूल ही चुके हैं, उसके पद को ही भूल चुके हैं यहाँ 10 साल में। उनको लगता है सांसद तो है ही नहीं, क्योंकि गौतम गंभीर यहाँ 5 साल सांसद रहे, वो सांसद तो बने, लोगों ने वोट भी किया, लेकिन 5 साल तक इलाके में कभी आए नहीं, किसी के सुख में, किसी के दुख में, किसी को काम कराने के लिए कभी वो नहीं आए। उससे पहले महेश गिरी जी रहे, वो गुजरात से आए थे, 5 साल उन्होंने चाय ठंडी हो गई, जनता के बीच में काम नहीं किया। अब आपने बातों में लगा लिया, जनता के बीच में उन्होंने काम नहीं किया। यही होता है चुनावी माहौल में, जब भी किसी के घर जाते हैं ऐसे ही समय निकल जाता है। तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन आज मैं पूरी दिल्ली के लोगों से वादा कर रहा हूँ कि आपने अभी तक सेलिब्रिटी को चुना है, आपने बड़े लोगों को चुना है, उन्हें सेवा करनी नहीं आती, उनका काम सेवा करना नहीं है। मेरा काम सेवा करना है। हम सेवा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले निगम पार्षद था, विधायक बना और विधायक से सांसद। मैं उनको ये वादा करता हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हर सुख में, हर दुख में, हर छोटे बड़े काम में मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। और एक बड़ी बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कुलदीप जी ये हमारा मुद्दा है, सांसद बनोगे तो उठा देना। क्या उठा देना? हमें नौकरी से हटा दिया, इस मुद्दे को उठा देना। कुलदीप जी हमारी झुग्गियों को तोड़ दिया, मुद्दे को यहाँ पे उठा देना। कुलदीप जी हमारी ये बड़ी समस्या है, इसको उठा देना। तो कैसे लड़ेंगे आप केंद्र की सरकार से? देखिए, जो 400 पार का नारा दे रही है, अगर ऐसा होता है तो फिर वो जो चुने हुए कुछ चुनिंदा सांसद चुने जाएंगे, उनके लिए तो भारी परेशानी खड़ी हो जाएगी। देखिए, लोकतंत्र में किसी की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है, ठीक है, और आपको काम कराने आने चाहिए। तो मैं तो सबसे कहता हूँ कि मैं जब निगम पार्षद था ना, तो हमारी सरकार नहीं थी निगम के अंदर, मैं विपक्ष में था और सरकार उसकी बीजेपी की थी, लेकिन मैंने अपने कामों को कराया, लड़ के कराया, घोटाले खोले बीजेपी के, आवाज़ बुलंद करके कराया, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों के काम नहीं रुकने दिए मैंने। फिर वही बोल रहा हूँ, अगर पूर्वी दिल्ली के लोग मुझे चुन के भेजते हैं तो उनके काम नहीं रुकने दूंगा। और काम क्या है, अब बड़ी बात आती है, काम क्या है पूर्वी दिल्ली के अंदर, क्या काम करेंगे हम लोग? भाई आज मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मानो मेरी विधानसभा है, मेरी विधानसभा के अंदर लोगों की डिमांड है वहाँ मेट्रो ट्रेन आनी चाहिए। हाँ। मैं 3 साल से विधानसभा में उठा रहा हूँ। सबको पता है कि केंद्र सरकार के बिना सहयोग के नहीं हो सकता, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सहयोग के बिना नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ ट्रेन वहाँ उस मुद्दे को उठाने के लिए विधानसभा 4 बार मैंने उठाया है। उसके बाद मैंने गौतम गंभीर से मिलने का समय मांगा। मुझे एक विधायक होने के नाते, मेरे यहाँ 2 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, मुझे 80,000 लोगों ने वोट देकर चुना। एक गौतम गंभीर सांसद थे, मुझसे कभी मिले नहीं, उन्होंने मेट्रो ट्रेन का लेटर मेरा कभी रिसीव नहीं किया। अब ऊपर वाले ने मेरे पे आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा तुम सांसद चक्कर मत काटो, कुलदीप कुमार खुद सांसद बनेगा, खुद आवाज उठाएंगे। आखिर के 2 सवाल, कुलदीप कुमार का पसंदीदा नेता कौन है? अरविंद केजरीवाल तो है ही आइडल, लेकिन उसके बाद आपको कौन लगता है पूरे देश में पसंदीदा नेता? देखिए, मेरे नेता पसंदीदा तो अरविंद केजरीवाल जी हैं
और आपने उसके बाद कहा तो मनीष सिसोदिया जी हैं, क्योंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को, उनके सपने को पूरा करने का काम अगर किसी ने किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने करने का काम किया है। और मैं फिर कहता हूँ कि बाबा, आपने मुझसे कहा कि आपने सेकंड पढ़ाई छोड़ दी, मैं वही बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, जो एजुकेशन ले लेगा ना वो अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। तो मेरे पसंदीदा नेता, मेरे हीरो तो अरविंद केजरीवाल जी हैं और मनीष सिसोदिया जी। और आज के समय में पसंदीदा फूड क्या है, क्योंकि हम नाश्ते की बात कर रहे हैं, अगर ये चाय पापे भी कहीं ना मिले तो क्या करेंगे? देखिए आजकल तो मेरे को जो खिचड़ी होती है ना, हाँ। और उसमें अगर वो दाल पीली वाली मिल जाए तो मुझसे बढ़िया मेरे लिए कोई फूड नहीं है। उम्दा। आजकल तो मेरे लिए पसंदीदा है। मैं अपनी कभी भी अगर रात को मुझे घर जाना होता है तो मैं वाइफ को फ़ोन करके ये बोलता हूँ बना लिया, तो कहती है रोज़ खिचड़ी खाओगे क्या, तो वो भी कहती है। तो अभी तो पसंदीदा फूड वही है। बाकी तो आलू पालक भी खा लेते हैं और काफ़ी ऐसी और चीज़ें जो मिल जाती हैं तो खा लेते हैं। काफ़ी ऐसे फूड हैं जो मिल जाते हैं, मतलब ज़्यादा कोई फरमाइशें नहीं है क्योंकि गरीब आदमी ज़्यादा फरमाइशें नहीं होती, जो जहाँ मिल जाता है खा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप कुमार जी, न्यूज़ 24 के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इन्हीं अनुभवों और कहानियों के साथ किसी और उम्मीदवार से मिलेंगे। और फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।